हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस जैसी और अच्छी से अच्छी वीडियोस देखने को मिलें। आज का दिन बहुत लेज़ी दिन था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हाइकिंग पे जाया जाए और वॉक पे जाया जाए और हमने इंतख़ाब किया बैंस्टेड वुड्स का, जो कि मेरी ज़ाती तौर पे बहुत फ़ेवरेट जगह है, जहाँ जाकर आप नेचर को बिल्कुल अपने करीब महसूस करते हैं। और आइए हम एक्सप्लोर करते हैं बैंस्टेड वुड्स को। इससे पहले कि हम बैंस्टेड वुड्स को एक्सप्लोर करें, बैंस्टेड वुड्स के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसके बारे में ये बात ख़्याल की जाती है कि ये मेडिवल ज़माने का डियर पार्क था। और इसको साइंटिफिक इंटरेस्ट के लिए भी, और इसको माना जाता है कि ये कदीमी वुडलैंड है जो कि बहुत ही कदीम है। आई बिलीव कि 1065 एडी से लेकर अभी तक ये वैसे की वैसी है। इसके अंदर बहुत सारे दरख्त कसीर तादाद में पाए जाते हैं, जो कि इंग्लैंड की ख़ास हेरिटेज है इन इन दरख्तों को लेके। और ये बहुत ही पुरसकून और ख़ूबसूरत जगह है। इसका टोटल साइज़ 230.17 एकड़्स है और ये तकरीबन 4 किलोमीटर का लूप है। और जैसे ही आप पार्किंग में से एंटर हों, इसकी अपनी प्राइवेट पार्किंग है, फ्री पार्किंग है। आप यहाँ पे गाड़ी पार्क करें, इट्स वेरी सिक्योर। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क किया। यहाँ पे पार्क करें और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लश ग्रीन ग्राउंड्स हैं, फील्ड्स हैं और इसकी सराउंडिंग में हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं। अभी तो चूँकि ख़ज़ां का मौसम है और दरख्तों के ऊपर पत्ते मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये जगह देखने से ताल्लुक़ रखती है और बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून जगह है। ख़ास करके अगर आप सिटी की लाइफ से परेशान हैं या आपको कुछ अरसे के लिए सुकून चाहिए, तो मेरे ख़्याल से ये सबसे बेहतरीन जगह है कि आप यहाँ पे एक तो वॉक करें और नेचर को देखें करीब से। यहाँ पे पुरसकून तरीके से बैठें और एंजॉय करें नेचर को। जैसे ही हम पार्किंग से उतरे, इस गेट को हमने खोला और यहाँ से इस गेट के ट्रेल जो है वो नज़र आते हैं। और ये मैप यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है, जिसकी वजह से आप या तो इसकी तस्वीर खींच सकते हैं इन ट्रेल्स की, या इट इज़ वेरी सिंपल। वहाँ पे हर किस्म के बोर्ड्स लगे हुए हैं और आप वहाँ पे जा सकते हैं। एक चीज़ की जो है वो ख़ास ख़्याल रखिएगा, क्योंकि लोग रनिंग करने के लिए भी आते हैं। यहाँ पे लोग बच्चों को पुश चेयर्स और प्रैम्स में भी लेकर आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जब वो डॉग वॉकिंग के लिए भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डॉग्स हैं उनको उन्होंने बांधा नहीं होता, वो बिल्कुल फ्रीली घूम फिर रहे होते हैं। तो आपको अपने कदमों पे भी ख़ास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे सरप्राइज़ेज़ आपको नीचे ज़मीन पे नज़र आते हैं जिन पे आप कतई पाँव रखने के लिए कभी भी नहीं सोचेंगे। तो ये एक चीज़ है जो आपने यहाँ पे दाखिल होने से पहले ज़रूर ज़हन में रखनी है। अभी इसके हम दूसरी साइड पे चले गए, जो कि इसकी मेन एंट्रेंस के बिल्कुल ऑपोज़िट है, जहाँ से आप वैली का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत और बड़े घर मौजूद हैं। और ये जो वैली की ढलान है, यहाँ पे शीप्स जो हैं, भेड़ें जिनको कहते हैं, वो यहाँ पे चरने के लिए आती हैं। और बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून जगह है। हमने सोचा कि क्यों ना अपने ड्रोन को इस्तेमाल किया जाए और इस पूरी वैली के जो खूबसूरत मनाज़र हैं उनको कैप्चर किया जाए। और ड्रोन जैसे ही परवाज़ के लिए तैयार हुआ, उसने ऊंचाई की तरफ अपना सफ़र का आगाज़ किया और हमने कोशिश की कि कुछ अच्छे इमेजेस, कुछ अच्छी वीडियोस कैप्चर हों। लेकिन इस चीज़ का फ़ैसला तो आप लोग करेंगे कि क्या आपको ये वीडियोस पसंद आई हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ड्रोन की एक फुटेज आप लोगों के लिए ली है।
आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। ये सारा जो वैली का व्यू है, ये वहाँ वुड से नज़र आता है और आप यहाँ पे ड्रोन से देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लश ग्रीन जगह है ये। और अभी इवन ख़ज़ां है, लेकिन ये तब भी देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन बहार के मौसम में या गर्मियों में तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत होती है, ख़ास करके जब परिंदे यहाँ पे चहचहाते हैं तो इसका बहुत ही मज़ा आता है यहाँ बैठने का और आपका सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। यहाँ से मैंने जंप तो नहीं किया, लेकिन क्लाइंब करके इसकी दूसरी साइड पे हम दाखिल हुए और यहाँ पे आपको ये एक शेर नज़र आएगा। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि ये एक बहुत ही मशहूर जगह है और ये कैरेक्टर्स सारे क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया मूवी या बुक में से लेकर उन्होंने यहाँ पे लगाए हैं कि बच्चे और बड़े जो यहाँ पर आते हैं वो इसको देखें और इसके साथ तस्वीरें बनाएं। और ये एक बहुत ही आइकन है, इट लुक्स रियली गुड। जैसे ही आप वुड्स के अंदर एंटर होते हैं, सामने इतना बड़ा लकड़ी का शेर मुजस्मा बना हुआ आपका वेलकम करता है। लकीली यहाँ पे असली शेर मौजूद नहीं है। ये जो आप मेरे लेफ़्ट पे देख रहे हैं, ये मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इनको पहले इन स्टिक्स का पिलर बनाया और उसके बीच में स्टिक्स सारी फिल की हुई हैं और ये एक ऐसे लगता है जैसे किसी कला की दीवार का मंजर पेश करती हैं। काफ़ी थिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये जितनी टहनियाँ टूटती हैं उनको रास्ता क्लियर करने के लिए यहाँ पे साइड पे ये जमा करते हैं। एक तो रास्ता भी क्लियर हो जाता है और दूसरा यहाँ पे बाउंड्री भी बन जाती है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी घनी जगह है ये। अभी तो ये ख़ज़ां के मौसम में आपको फिर एक जगह से दूसरी जगह देखने को नज़र आ रही है, लेकिन जब ये फुली तौर पे सरसब्ज़ होती है और यहाँ पे पत्ते और फूल वगैरह सब कुछ होते हैं, झाड़ियाँ भी होती हैं, तो आप एक जगह से दूसरी जगह बमुश्किल देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हर तरफ ख़ज़ां ही ख़ज़ां है और दरख्तों के तमाम पत्ते नीचे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अंदर जाके देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे बाज़ दफ़ा आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसमें जहाँ पे जो लोग आते हैं वो अपने लिए सोवेनियर्स छोड़ के जाते हैं, या बाज़ दफ़ा दरख्तों की स्टैम्प्स के नीचे कुछ ना कुछ ऐसा देखने को ज़रूर मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी जाके देखूं, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कुछ नहीं मिला यहाँ पे सिवाय कीचड़ के, और कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने अपने लिए एक स्टिक ज़रूर ढूंढी, क्योंकि इस रास्ते पे मैं अक्सर जब भी आता जाता हूँ तो आगे कीचड़ काफ़ी तादाद में मिलता है। तो मैंने इसलिए इस स्टिक को लिया था कि आराम से बिना गिरे अपने कपड़े कीचड़ में लथपथ किए बिना ही इस वीडियो को कंप्लीट किया जाए। तो आई होप कि ये स्टिक जो है वो मुझे हेल्प करेगी। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि ये सड़क और ये रास्ता जो है ये काफ़ी कीचड़ से भरपूर है और ये काफ़ी स्लिपरी भी है, इसीलिए मैंने वेलीज़ पहने हुए थे, क्योंकि जो आम ट्रेनर्स हैं जिन्हें आप आम ज़िंदगी में आम कैजुअल कपड़ों के साथ पहनते हैं, वो यहाँ पे ले जाना बेवकूफ़ी से खाली नहीं, क्योंकि ये बहुत ही स्लिपरी जगह है और आप स्लिप हो सकते हैं। और इतनी आइसोलेशन के अंदर खुदा न खास्ता अगर आप स्लिप होके गिर जाएं और आपको चोट लग जाए और यहाँ पे कोई आपकी हेल्प करने वाला ना हो, तो बहुत ही मुश्किल का बायस बन सकती है। तो बेहतर यही है कि जब आप ऐसी जगहों पे जाएं तो आप अपने साथ प्रॉपर इंतज़ाम करके जाएं। आप जूते, ख़ास तौर पे गर्म कपड़े अगर तो गर्मियों के सर्दियों का मौसम है, और जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास पानी और फर्स्ट एड किट जो है वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की जगह के ऊपर अगर आपको चोट लग जाती है तो आई थिंक ये बेटर है कि आपके पास
फ़र्स्ट एड का ऑप्शन ज़रूर हो। इस रास्ते को गुज़रने के बाद जब हम इस जगह पे पहुँचे तो ये स्पॉट इस एरिया का सबसे खूबसूरत स्पॉट है। यहाँ पे हर किस्म के दरख्त मौजूद हैं और जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि लकड़ियों का एक ढेर लगा हुआ है। यहाँ पे इन पूरे वुड्स के बीच में ये शायद किसी बिल्ली या जानवर ने कबूतर की दावत भी उड़ा रखी थी। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये सामने लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है, ये असल में किसी ने या लोग जो यहाँ पर आते हैं वो अक्सर एक तो इस जगह की सफाई हो जाती है, जो टानियाँ वगैरह टूटी होती हैं उनको ऐसे खड़ा करके लगा देते हैं और बाज़ दफ़ा कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें रास्ता बना देते हैं छोटा सा, तो वो दूर से देखने में ऐसे लगता है जैसे कोई लकड़ियों का हट बना हुआ है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून जगह है। कुछ लोगों को तो इतनी पुरसुकून जगह से खौफ भी आता है, लेकिन मेरी तो ये बड़ी पसंदीदा जगह है। यहाँ पे आप जब आके बैठते हैं तो एक लम्हे के लिए आप दुनिया की जो बाकी शोर शराबा है, जो सिटी लाइफ है बेसिकली, उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आई थिंक कि ये ब्रेक हर किसी को चाहिए एंड एवरीबडी डिज़र्व्स दिस। और ऐसे स्पॉट्स पे जाके बैठना, वहाँ पे नेचर को करीब से महसूस करना, एंजॉय करना, आई थिंक ये हम सब का बेसिक राइट है और एंड वी शुड ऑलवेज रिमेंबर टू डू दिस। अभी आसमान इन शाखों में से हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जब यहाँ पे आप गर्मियों में जाएं या बहार के मौसम में जाएं, जब इन तमाम दरख्तों के ऊपर पत्ते मौजूद होते हैं तो बमुश्किल आप आसमान देख सकते हैं और ये पूरा का पूरा एरिया बिल्कुल डार्क होता है। ऐसे लगता है जैसे आप किसी बड़े से छत के नीचे हैं, इतना घना है ये। और यहाँ पे एक मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस हट नुमा जगह को अंदर से जाकर देखूं। यहाँ पे मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर एक गड्ढा नुमा एक जगह थी और लास्ट टाइम जब मैं वहाँ पे गया था तो मैं वहाँ पे गिरा भी था और मुझे चोट भी लगी थी, इसलिए इस वक्त मैं काफ़ी मुहतात होके जा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक दफ़ा दोबारा उस साइड पे गिरूँ। यहाँ पे हमने बाकी जानवर भी देखे। यहाँ पे फॉक्सेस और गुलहरियाँ काफ़ी कसीर तादाद में मौजूद हैं। मैंने बड़ी कोशिश की कि गुलहरी मेरे हाथ में से आके नट्स लेके जाए, लेकिन आई थिंक कि गुलहरियों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग शायद उनको तंग करते हैं, जिसकी वजह से उनका इंसानों के ऊपर से ट्रस्ट ख़त्म हो गया। यहाँ पे ये डाल गिरे हुए थे इन दरख्तों के। मैंने सोचा क्यों ना इस जगह को थोड़ा सा क्लियर किया जाए, लेकिन आप यकीन करें कि ये काफ़ी मुश्किल काम है। उसकी वजह ये कि जो डाल ज़मीन पे गिरे हुए हैं ये मिट्टी और पानी से भरे हुए हैं और देखने में ये छोटे लगते हैं, लेकिन इनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। देखने में ये शायद आपको लगे कि आप इजीली इसको उठा लेंगे, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी देर से इस जगह पे पड़े होते हैं और पानी इनके अंदर सोक होता रहता है काफ़ी देर से और ये बिल्कुल भीगे रहते हैं पानी के बीच में, तो इनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप कभी ऐसी जगह पे जाएं तो प्लीज़ अपनी कमर का ख़ास ख्याल रखें। बिला वजह के एडवेंचर्स जो हैं वो नुकसान का बायस भी बन सकते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल।
इस दरख्त को शायद कोई डिज़ीज़ था, लेकिन ये दरख्त मुझे हेल्दी दरख्त मालूम नहीं होता था। मैं कोई बायोटनिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं इस बारे में कुछ हतमी तौर पे कह नहीं सकता, लेकिन इसको देखने से ये मालूम होता है कि ये इसको शायद कोई डिज़ीज़ है, क्योंकि इसकी शाखें भी दूसरी तरफ पे अच्छी तरह से दिखने को नज़र नहीं आ रही थी। और यहाँ पे हमें विच नज़र आई। ये विच भी क्रॉनिकल ऑफ नार्निया की ही स्टोरी में से ली गई है, और बिल्कुल इसको देख के वाओ ही नज़र आता है, क्योंकि मुंह से निकलता है, क्योंकि ये विच जो है ये दरख्त को काट कर उसी को कार्व की गई है, ना कि स्पेशल एक स्टैचू ला के रखा गया। और जैसे ही हम इसको एक्सप्लोर कर रहे थे तो मेरी नज़र वहाँ पे मौजूद एक गुलहरियों की जोड़े पे पड़ी, जो कि मियाँ बीवी की तरह ही लड़ रहे थे और एक दूसरे से कुछ छीन के भाग रहे थे। और मैंने सोचा कि क्यों ना इनको भी कैप्चर किया जाए कि सिर्फ इंसानों के मियाँ बीवी ही नहीं लड़ते, आई थिंक गुलहरियाँ भी एक दूसरे के साथ वैसे ही लड़ती हैं जैसे हम लड़ते हैं कभी कभी। लेकिन लड़ाई भी प्यार का एक दूसरा नाम है। अगर आपस में नोक झोंक हल्की फुल्की ना हो तो आई थिंक कि उस ज़िंदगी में भी वो स्पार्क, वो मज़ा मौजूद नहीं रहता। यहाँ से गुज़रते हुए मेरी नज़र इस वार्डरोब पे पड़ी, और आप देख सकते हैं कि ये वार्डरोब कितनी खूबसूरती से कार्व की गई है। लेकिन जो सबसे एस्टोनिशिंग चीज़ मेरे लिए थी वो ये थी कि इसके अंदर कपड़े टंगे हुए थे जो कि लकड़ी के थे। ये सारे कपड़े लकड़ी के बने हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये कोट है और ये भी, ये ओवर कोट है शायद, और वो शर्ट थी आई गेस। हाँ, ये ओवर कोट है, और ये सब लकड़ी के खूबसूरती से कार्व किए गए हैं। और ये ऐसी कबर्ड है कि जिसकी बैक साइड पे कुछ भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये सारी क्लोथिंग जो कि वुड क्लोथिंग है। इमेजिन करें कि वुड क्लोथिंग अगर असल में होती और उसको आग लग जाती तो फिर आप क्या करते। शायद वुड क्लोथिंग भी होती हो, जैसे कि बॉडी आर्मर हुआ करते थे पुराने ज़माने में स्टील के, तो शायद किसी ज़माने में लोग लकड़ी के भी कपड़े ज़ेब तन करते हों। ये ट्रेल जो है इस यहाँ पे ये बोर्ड लगाया गया है ताकि आप देखें कि यहाँ पे इस एरिए में फॉक्सेस देखने को नज़र आते हैं। और फॉक्सेस मुझे तो ज़ाती तौर पे इतने अच्छे नहीं लगते, मुझे इनसे दूरी बनाना ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि रेबीज़ और इस किस्म के डिजीज़ जो हैं ये कैरी कर सकते हैं या करते हैं। दैट्स वाई मुझे इनमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इनको दूर चलते फिरते देखने के लिए ज़रूरी था। और यहाँ पे जो लोग इस एरिया में आते हैं उनको जिनको ये जगह बहुत पसंद होती है, वो जब गुज़र जाते हैं तो उनके आबाओ अजदाद, उनके जो लोग हैं वो उनके नाम का बेंच वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल करवा देते हैं ताकि उनकी यादें जो हैं वो इस जगह पे रहें। इस जगह पे पूरे एरिया में, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैक है, तो आपको हर तकरीबन 100 गज़ के बाद या 200 गज़ के बाद एक ऐसा बेंच ज़रूर मिलेगा जहाँ पे लोगों के नाम इनग्रेव्ड हैं जिन्होंने इनको डोनेट किया हुआ है, वो वहाँ पे लगे हुए हैं, तो लोग वहाँ पे आके रेस्ट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इस कदर खूबसूरत मंज़र है ये, जो कि कैमरे की आंख में जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप यहाँ पे गुज़रते हैं और यहाँ ख़ास कर पे जो इसकी सराउंडिंग की कुदरती आवाज़ें हैं, जिनमें पत्तों पे चलना और हवा के साथ शाखों का शाएं शाएं करना और परिंदों का चहचहाना, वो आपके कानों को बहुत ही महसूस करता है और आपका दिल करता है कि थोड़ा वक्त यहाँ पे और गुजारें। लेकिन क्योंकि हम सब वक्ती कैद में हैं, और इस पौधे को पे मेरी ख़ास नज़र पड़ी क्योंकि ख़ज़ां के महीने में इसके एक तरफ पत्ते गिर रहे थे और दूसरी तरफ उसकी नई कोंपलें बनने को थी। मुझे मालूम नहीं कि ये ऐसा क्यों है। और
इस जगह पे जब हम आए तो ये एक चौराहा था और हमें रास्ता चूज़ करना था कि हम किस तरफ जाएं। और हमने ये रास्ता चूज़ किया तो इसके अंदर दाखिल होते ही ये क्रिसमस से रिलेटेड प्लांट हमें न देखने को मिला, जो कि रियल प्लांट था, प्लास्टिक का नहीं था। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी कदीम दरख्त हैं, इनकी उम्रें तकरीबन 100 साल से तो ज़्यादा ही हैं और काफ़ी खूबसूरत दरख्त हैं ये। इनको कभी-कभी देख के वहशत भी होती है। अगर आप इनको बैठ के देखें तो आपको ऐसे महसूस होगा जैसे ही आपके साथ बातें कर रहे हैं, आपके साथ आँख मिचौली खेल रहे हैं। कुदरत भी एक अजीब शाहकार है। मुझे हैरत होती है उन लोगों पे जो कहते हैं कि ये सारी कायनात एक बिग बैंग के ज़रिए बन गई। अगर आप कभी नज़र दौड़ाएं इस तरफ, एक-एक दरख्त, एक-एक शाख, एक-एक पत्ता ज़मीन पे, एक-एक पत्थर, एक-एक चीज़ यहाँ पे मौजूद इस चीज़ की गवाही देती है कि हमारा मालिक है। ये सारा एरिया मैंने ड्रोन की मदद से कैप्चर करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि किस कदर घने दरख्त हैं और हम इस वक्त इन्हीं जंगल के बीच में किसी कोने में मौजूद थे। मेरे ख़्याल से इसके शुमाली साइड पे हम लोग मौजूद थे और वहाँ से मैंने ड्रोन को उड़ाया था। और इस दफ़ा मैंने ड्रोन को किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं दी थी। मैंने हर लिमिट उठा दी थी। आई वांटेड टू सी कि इसकी लिमिट्स क्या हैं और आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि जो ड्रोन है ये तकरीबन 1 किलोमीटर तक दूर गया और तकरीबन 1500 फीट तक ये ऊपर गया था, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड जोन है जहाँ से जहाज़ गुज़रते हैं और मैं किसी किस्म की प्रॉब्लम में नहीं आना चाहता था, इसलिए मैंने लिमिट्स को ज़्यादा क्रॉस नहीं किया और सिर्फ यहाँ तक ही कुछ खूबसूरत से शॉट्स लेके ड्रोन को वापस लैंड करवाया। ड्रोन भी एक अजीब टेक्नोलॉजी है जिसने फ़ोटोग्राफी को एक नई मिराज बख्श दी है। किसी ज़माने में मुझे याद है अच्छी तरह से, जब हम मूवीज़ देखा करते थे तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर के साथ एक कैमरामैन उसके अंदर बैठ के तो कैमरा के साथ वीडियो रिकॉर्ड किया करता था। लेकिन आजकल इस छोटे से ड्रोन ने, मेरा ड्रोन जो है वो 249 ग्राम का ड्रोन है जिसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसके अंदर 4K कैमरा है, गिम्बल स्टेबलाइज़र है, वाईफाई कनेक्टेड है। और लेकिन इसकी बैटरी टाइमिंग जो है वो दूसरे ड्रोन्स की तरह 30 मिनट्स ही है और 30 मिनट्स आपको पूरे नहीं मिलते, क्योंकि सेफ्टी फंक्शन की वजह से जब 25 मिनट की फ़्लाइट हो जाती है तो उसके बाद ड्रोन ऑटोमेटिकली घर वापस आ जाता है। और इस पैच में काफ़ी खूबसूरत और पुराने दरख्त देखने को मिले थे और यहाँ पे दूर से कुछ भिनभिनाहट और सरसराहट और आवाज़ें आ रही थी, जिनकी वजह से मेरे अंदर से ये जुस्तजू उठी कि जाके क्यों ना देखा जाए कि ये किस किस्म की आवाज़ है, किस किस्म की आहट है। इवन कि मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ थी, लेकिन जुस्तजू ने मुझे इस चीज़ पे आमादा किया कि मैं जाकर देखूं, लेकिन मैं कुछ नहीं देख सका। ये सिर्फ़ एक आवाज़ थी। यहाँ पे आए तो हमारी नज़र इस पॉन्ड पे पड़ी, तालाब पे पड़ी, जिसको पंजाबी में छप्पड़ भी बोलते हैं। यहाँ पे इसके लिए इन्होंने ख़ास तौर पे बेंच आविज़ा किया हुआ था ताकि जो मेंढक हैं या जो मखलूक इसके अंदर रहती है उसकी आवाज़ों से उनको देख के लोग महसूस हो सकें। हमने बड़ी कोशिश की देखने के लिए, लेकिन कुछ मौजूद नहीं था। तो फिर मेरे ज़हन में
खराफाती आइडिया है कि मे बी मेंढक वगैरह जो हैं वो पानी के अंदर सो रहे हों। तो मैंने उनके ऊपर पानी में पत्थर फेंका, टहनियाँ फेंकी, लेकिन हमें तो कोई मेंढक नज़र नहीं आया। शायद सर्दी के मौसम में हाइबरनेट करते हैं, तो शायद वो मिट्टी के अंदर हैं और बाहर नहीं निकले। एनीवे इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस टू सी। उसके बाद वो आवाज़ जिसकी मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था, ये मुसलसल हमें आती जा रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पे दूर से कोई कुछ है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं। मेरे लिए काबिल तफ़शीश भी था और काबिल इज़्तिराब भी था कि ऐसा क्यों, लेकिन खुदा जाने ये घना जंगल है, यहाँ पे कोई मखलूक है, कोई जानवर है, कोई इंसान था या कुछ भी था। मे बी हवा की वजह से कोई आवाज़ या सरसराहट महसूस हो रही थी, लेकिन हमने अपना वॉक को जारी रखा। और क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा था, इस कीचड़ की वजह से यहाँ पे चलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी तरह से भी स्लिप होके इस कीचड़ में गिरूं। क्योंकि मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि यहाँ पे लोग अपने जानवरों को भी लेकर आते हैं, ख़ुसूसन कुत्तों को, कि वो वहाँ वॉक करें। और कुत्तों ने अपना काम दिखाया होता है बाज़ दफ़ा नीचे फ़र्श पे, जो कि मैं आपको कैमरे में नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ पे अक्सर आपको ये देखने को मिलता है। अभी इसके एक हाथ पे, इस रास्ते के एक हाथ पे सब फॉरएवर ग्रीन दरख्त हैं जो कि जिन पे पतझड़ नहीं होती, और एक साइड पे वो दरख्त हैं जिन पे पतझड़ होती है। तो ये एक अजीब सा कंट्रास्ट था, एक साइड घनी और एक साइड खाली, और मेरे लिए ये काफ़ी तफ्शीश का बायस था। लेकिन अच्छा भी लग रहा था इनको देख के। यहाँ पे काफ़ी सारे घोंसले भी देखने को मिले मुझे, जिनकी वजह से और उनमें शायद कुछ में उन छोटे उनके बच्चे भी मौजूद थे, क्योंकि बाज़ दफ़ा एकदम से परिंदे शोरगुल करना शुरू कर देते थे। तो मुझे लगा कि शायद वहाँ पे उनके जो पेरेंट बर्ड्स हैं वो उनके लिए शायद खाना लेके आते हैं, तो उन घोंसलों के अंदर मौजूद छोटे जो बच्चे हैं वो शोर शराबा करते हैं। लेकिन उनकी आवाज़ों से लगता नहीं था कि ये छोटे बच्चे हैं। मे बी वो लोग खाने की वजह से लड़ते हों आपस में। लेकिन परिंदों की आवाज़ें, उनका चहचहाना किसे अच्छा नहीं लगता। खुदा की ख़ास नेमत है। ये एक दरख्त बिल्कुल गिरा हुआ था, काफ़ी पुराना दरख्त था। इस दरख्त को देख के मेरे जहन में एक ही ख्याल आया, और आप देख सकते हैं कि इस दरख्त कितना खूबसूरत दरख्त है ये, लेकिन इसकी जड़ मौजूद नहीं है और ये गिर चुका है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दरख्त मौजूद थे जो ज़मींबोस हो चुके थे, जिनकी जड़ ख़त्म हो चुकी थी, और ये वो जगह जो मैंने आपको बताई है, यहाँ से आवाज़ बहुत क्लियर आई थी। और मैं वापस इस आवाज़ से दूर जाना चाह रहा था और इस दरख्त की वीडियो बना रहा था, तो मेरी नज़र इस रास्ते की ऑपोजिट साइड पे पड़े हुए दरख्त पे पड़ी, जो कि बेचारा इससे भी ज़्यादा खस्ता हाल था। ये दरख्त अंदर से खोखला हो चुका था, और अगर आप इस दरख्त को देखें तो
बाज़ दफ़ा आपको महसूस होगा कि कुछ इंसान भी अंदर से ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खोखले हो जाते हैं। हालात, वाक़यात, कभी-कभी इंसान का अपना गुस्सा, हसद या उसके अंदर की शरारत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और गिर जाते हैं। ये देख सकते हैं आप कि ये एक रस्सी लटक रही थी इस खूबसूरत से बड़े भयानक दरख्त के ऊपर और ये खुद ब खुद हिलती जा रही थी और हवा भी नहीं चल रही थी और मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी और मैंने जाकर देखना चाहा कि क्या है। मुझे ऐसी जगहों पे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और आप ये देख सकते हैं कि दरख्त कितना अजीब है और मुझे लगा कि शायद कोई भूत प्रेत है यहाँ पे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भूत प्रेत है। शायद हवा का कोई झोंका था जिसने इस रस्सी को हिला डाला। भूत प्रेत भी इंसानों की बस्ती से दूरी रहना पसंद करते हैं। इंसान खुद एक बहुत बड़ा भूत है। हम लोग काफ़ी थक चुके थे और अब हम वापस जाने को थे, लेकिन वापसी का रास्ता जो हमने चूज़ किया वहाँ पे जाते हुए हमें ये कुदरती मशरूम्स उगे हुए दिखे और आई डोंट थिंक सो कि मशरूम्स को ऐसे हाथ लगाना चाहिए बिकॉज़ ये बैक्टीरिया ही होता है बेसिकली जो ग्रो होता है और ये आपको अच्छा खासा रिएक्शन भी दे सकता है अगर आप एलर्जिक हैं मशरूम से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूँगा कि अगर आप कभी ऐसी जगहों पे जाते हैं और आप देखते हैं कि रैंडम मशरूम उगी हुई है तो प्लीज़ उसको टच मत करें और उनसे फासला बनाए रखें। कुछ लोग समझते हैं कि मशरूम जो है वो डेलिकेसी है, दे आर, लेकिन ये आपके लिए ख़तरे का बायस भी बन सकती हैं अगर आप इनसे एलर्जिक हैं और आपको ये रिएक्शन देती हैं। ये वाला ट्रेल जो है इसके ऊपर आप मेपल लीफ देख सकते हैं और यहाँ पे मेजॉरिटी जो दरख्त हैं वो मेपल ही हैं। मेपल बेसिकली तो कैनेडियन है लेकिन यहाँ यूके में भी कसरत से पाया जाता है। और ये सामने एक हस्बैंड और वाइफ जा रहे थे और इनके पास एक बहुत बड़ा डॉग था और वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड था और हमारा डॉग्स के साथ इस तरह का रिलेशनशिप नहीं है कि हम उनकी एक्साइटमेंट को एक्सेप्ट करें, तो हमने उससे फासला बनाए रखा। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने कमेंट्स और लाइक्स और इसको शेयर भी ज़रूर करें और प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करें कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है और मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं और इसको देखते हैं। इसलिए प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ये रास्ता यहाँ से बाहर जाता है और इस खूबसूरत सी जगह को सैडली अब हम खुदा हाफिज़ कहेंगे। एक बार फिर आपका शुक्रिया। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू आर अमेजिंग पीपल।